कि खेत में यदि हम गेहूं लगाते हैं तो गेहूं ही मिलता है, खेत में यदि हम मकई लगाते हैं मकई मिलता है, खेत में यदि हम आम का पौधा लगाते हैं तो आम ही मिलता है, खेत में यदि बबूल का पौधा लगाते हैं तो बबूल ही मिलता है। इसी को कर्म प्रधान कहा जाता है। यह संसार में यदि कर्म प्रधान नहीं रहता तब तो कोई कुछ कर बैठता है संसार में। बोलिए, बहुत आदमी पाप कर लेता है और कहता है कि सत्यनारायण कथा करवा लेंगे और पाप मिट जाएगा। मिटेगा? 5 आदमी का गल्ला काट लीजिए बैरक में, अब कहिए बोल बम चले जाएंगे, शंकर भगवान के कपाट पर पानी ढाल देंगे, मुक्त हो जाएंगे। होइएगा? होइएगा? रानीगंज का दरोगा छोड़ेगा आपको? कहिएगा कि हम जा रहे हैं शंकर भगवान के पास पाप कटाने के लिए, बड़ा बाबू छोड़ दीजिए हमको, छोड़ेगा? कहेगा दे तोरी उन्हें जोन शंकर तंकर का हटाने पड़े अपकरित लग बलते। विचार कीजिए। तो कर्म एक जंजीर है, जो कीजिएगा वो आपको मिलेगा। अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा कीजिएगा तो बुरा मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कर्म प्रधान है, विश्व रची रखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। सदगुरु कबीर ने कहा जस रे किए हो तस पाए हो रमैया राम, हमरे दोष का दे हो रमैया राम। एक महिला को पति से झंझट हुआ और वो किया हपलेश दिमाग की महिला गेहूं खेत वाला दवा जो होता है जंगल झाड़ मारने वाला, वो भर पेटे पी लिया। देखिए, जब उसको पीड़ा होने लगी तब तो कहता है हमको बचाइए ना, हमको बचाइए ना। वो मरने का जब आभास होने लगा, उसका जो पीड़ा होने लगा तो पूरा हल्ला करता था कि हमको डॉक्टर के पास ले चलिए, हम बचना चाहते हैं, नहीं मरना चाहते हैं। देखिए, लेकिन डॉक्टर के पास कैसे ले जाएगा? आधा घंटा में जो बेचारी मर गई, पूरा काला काला शरीर हो गया, तुरंत आधे घंटा में मर गई। तो कर्म किए हैं आप, थाइमेट पिए हैं आप, जहर पिए हैं आप, अब पीड़ा होगा किसको? मेरी बाबा को है? पीड़ा कबीर साहब को होगा, रणबीर साहब को होगा, चितरंजन साहब को होगा? नहीं होगा। कर्म किए हैं आप, अब भोगना पड़ेगा आप ही को। इसलिए उंगली मार को बहुत सुंदर समझाया भगवान बुद्ध ने। क्या? अरे तुम कौन दिन के लिए हत्या करते हो? कौन दिन के लिए लोगों को मारते हो, छीनते हो? अब कौन दिन के लिए लोगों का जमीन बेईमानी करते हो? बहुत आदमी आज जमीन भी बेईमानी कर लेता है। देखिए, भाई का हक मारता है, पड़ोसी का हक मारता है? बहुत आदमी गरीब को तंग करता है, शुद्ध आदमी को तंग करता है, लेकिन ये सारे पाप कर्म है। वही पाप कर्म उनको भोगना पड़ेगा एक दिन। एक आदमी को देखिए, आर की कनपट्टी को छांटता है, आर जो है जिस पर लोग चलता है, 10 आदमी उसके कनपट्टी को छांटते छांटते इस संसार के लोग अपना कनपट्टी छांटता है बाल दाढ़ी का, तो वो भी शोभा नहीं देता है। यार का कनपट्टी छांट छांट करके धनवान होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, होगा? वो आर में 2 किलो गेहूं मकने होगा। लोग चलता है तो भटाभट गिरता है। पहले का लोग कितना शुद्ध होता था कि आर छोड़ देता था कि चलो भाई लोग आएंगे जाएंगे, हम लोग भी खुशी से आएंगे जाएंगे। हर परिवार सुखी था। जितना आर के कनपट्टी छांटते जा रहा है, मनुष्य उतना दुखी होते जा रहा है, उतना और दरिद्र होते जा रहा है। विचार कीजिए। तो धरती कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा करता है उसके जीवन में उसी ढंग का फल आता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। क्रियमान कहते हैं वर्तमान के कर्म को। जो हम वर्तमान में कर्म करते हैं वह कर्म हमारा ठीक ठाक हो, वह कर्म हमसे गलती ना हो जाए। दुनिया के महान दार्शनिक कन्फ्यूशस ने कहा था कि कोई भी कर्म करते हो उसको सोच करके, विचार करके, बूझ करके करो, उसमें पछतावा नहीं होगा, उसमें ग्लानि नहीं होगी। हैं? यदि सोच विचार करके कर्म नहीं करेंगे तो पछतावा होगा, ग्लानि होगी, भय होगा। विचार कीजिए। करहो विचार तो सब दुख जाए,
विचार कीजिए, सारे दुखों का निवारण हो जाएगी। विचार ही दुखों का निवृत्ति का साधन है, इसलिए विचार करना चाहिए। बिन विचारे जो करे सो पीछे पछता है। एक आदमी कुत्ता बेच दिया, पालतू कुत्ता 5 लाख में बेच दिया। जिस मालिक के यहां गया उसके यहां 15 दिन कुत्ता रहा। अब उसके घर में डकैती हुआ। वो पालतू कुत्ता डकैत जहां सामान रखा था, वो पालतू कुत्ता चला गया पुलिस को लेकर के, वहां पर सब सामान को उघार उघार के दिखा दिया। पुलिस बहवाई दिया कुत्ते को, घरवैया बहवाई देता है, पत्र लिख दिया, कुत्ता के गले में टांग दिया, कहा जाओ जिस मालिक के पास तुम रहता था जाओ, इसमें बहवाई लिखा हुआ है वो मालिक का जो तुमको पढ़ाया लिखाया, इतना ज्ञान बुद्धि दिया, ये पत्र में उसका धन्यवाद है, जाओ लेकर के अब फिर चले आना। जैसे वो कुत्ता पूर्व मालिक के पास गया है, उसको गुस्सा हो गया कि जब इसको हम 5 लाख में बेच दिए तो ये भाग करके काहे चला आया हमारे पास। बिन विचारे बंदूक लाया, बड़ा गोली ठोक दिया कुत्ता को, कुत्ता बेचारा मर गया। कुत्ता जैसे घुलटता है कि उसके गला में चिट्ठी था, चिट्ठी जब पढ़ता है तो धन्यवाद दिया था कि आपका कुत्ता मैंने 5 लाख में खरीदा, लेकिन आज 15-20 लाख का संपत्ति ये कुत्ता बचा दिया। हे मालिक आपको धन्यवाद है कि 5 लाख का कुत्ता खरीदे थे, 20 लाख का कमा करके दिया, आपको धन्यवाद है। तब वो आदमी बहुत रोने लगा, कुत्ता को पकड़ के कहा मैं तो इसको गलती से मार दिया। तो बिन विचारे जो करे सो पीछे पछता है। आज भाई भाई में अलग हो जाता है लोग, अब बाद में पछताता है। माँ बाप से अलग हो जाता है, बाद में पछताता है। पड़ोसिया को कपार पर लाठी मार देता है। जब पूर्णिया कोर्ट में वकील पैसा चूसता है केस में, तब पछताता है, तब कहता है मेल करो, विचार कीजिएगा। तो बिन विचारे जो काम किया जाता है तो उसमें पछतावा आता है। इसलिए हमने कहा ये धरती कर्म भूमि है, क्रियामान कर्म को ठीक करना है, वर्तमान कर्म को ठीक करना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जैसे तुम रास्ते से चलते हो, तुम्हारे पीछे छाया लगा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। माँ के पीछे बच्चा लगा रहता है, गाय के पीछे बछड़ा लगा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का कर्म मनुष्य के पीछे लगा रहता है। विचार कीजिए। अब आइए प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो हमारा अच्छा था, उसी कर्म के अनुसार समाज, राष्ट्र, माता पिता, कुल खानदान में जन्म होता है। जिसका जितना बढ़िया है उसका उतना बढ़िया परिवार में जन्म होता है और सुख भोग होता है। जिसका प्रारब्ध घटिया है वो उतना ही दुखिया घर में जन्म लेता है, जहां रोटी पर नमक आफत है, दुख पर दुख है। जन्म लिया रोते रोते, जवानी बिताया रोते रोते, और बूढ़ा हो गया रोते रोते, मर गया रोते रोते। ये सारे कर्मदंड है जो जीव को भोगना पड़ता है। जो दूसरों को रुलाता है वह दूसरे जन्म में रोते रोते मर जाता है। जो दूसरों को दुख देता है वह दूसरे जन्म में दुख भोगते भोगते मर जाता है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, न तो भगवान, न तो देवी देवता, न तो गोसैया। रामायण में राम भगवान ने कहा, क्या कहा? काहो न कोई सुख दुख दाता, निज कीर्त कर्म फल सुनहो भ्राता। लखनलाल को राम जी समझाते हैं कि ऐ भरता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही कर्म का फल भोगता है। राम यदि दुखी है तो अपने कर्म से दुखी है, सीता दुखी है तो अपने कर्म से दुखी है, लक्ष्मण दुखी है तो अपने कर्म से दुखी है। राजा दशरथ यदि चिल्ला चिल्ला के मर गया तो अपने कर्म से मर गया, अपने कर्म से दुखी हुआ। कैसे? श्रवण कुमार को बाण मारा राजा दशरथ। राजा दशरथ के माता पिता ने श्राप दे दिया कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में
तरफ तरफ करके मर रहा हो, ऐ दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तरफ तरफ करके मरोगे। और राम को जब वनवास हुआ तो राजा दशरथ को बर्दाश्त नहीं हुआ। राजा दशरथ राम के वियोग में तरफ तरफ करके मर गया, चिल्ला चिल्ला करके मर गया। वही श्राप दिया हुआ था श्रवण के माँ बाप का। तो कर्म फल भोगना पड़ा कि नहीं? मैं निवेदन करता हूं, महाराज धृतराष्ट्र का सैकड़ों बेटा मारा चला गया और महाराज धृतराष्ट्र अंधा था। कौन सा कर्म का फल था? भगवान कृष्ण को याद किया। अब भगवान कृष्ण आए, कृष्ण कहते हैं क्या समाचार है? का समाचार बहुत गड़बड़ है, मेरा बेटा मर गया, हम जन्म से अंधा है। अब मुझे 100 जन्म तक का ख्याल है कि मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, तो ये कौन सा कर्म फल भोगना पड़ा हमको? बताइए आप ज्ञानी हैं। भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। ज्ञानी हमेशा मुस्कुराता है, उसके जीवन में दुख भी आ जाए, पूरा दुनिया भी उसको छोड़ देगा, तो ज्ञानी अपने आत्मा में मस्त होता है, अपने कर्म में मस्त होता है, अपने ज्ञान में मस्त होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा, मन लागो मेरे यार फकीरे में, इसी को मस्ती कहता है। जो सच्चा बैरागी है, जिसको वैराग्य हो गया अंदर से, उसका मन एकदम मस्त रहता है, वो ज्ञान में लीन रहता है, आत्मा में मस्त रहता है, इसी को फकीरी कहा जाता है। विचार कीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं चलो मैं तुमको दिखाता हूं कहां तुमसे भूल चुकोगे। 100 जन्म के पहले धृतराष्ट्र जा रहे थे लाठी लेकर के नहर पर, और आक के पौधा के पास एक पक्षी का घोंसला था। पक्षी रोज अंडा देता था, धृतराष्ट्र उसको फोड़ देता था लाठी से। देखिए, एक सा अंडा दिया पक्षी, धृतराष्ट्र 100 अंडा को लाठी से फोड़ दिया। अगला जन्म में 100 बेटा धृतराष्ट्र का मर गया। वही कर्म फल था। वही पक्षी को पकड़ करके सूल कांटा से आंख निकाल लिया था धृतराष्ट्र। वही कर्म फल हुआ कि वो जन्म से अंधा हो गया, जिस पक्षी का आंख निकाला था। विचार कीजिए। तो आए मछली खाने वालों सावधान, तुम्हें मछली जोनी में जाके बदला देना होगा। मुर्गा खाने वालों सावधान, मुर्गा जोनी में जाके बदला देना होगा। बकरी खाने वालों सावधान, बकरी जोनी में जाके बदला देना होगा। किसी मनुष्य का हत्या करते हो तो मनुष्य जोनी में जाओगे, तेरा भी हत्या उसी ढंग से होगा। तुम जिस मनुष्य को निरपराध हत्या किए हो, जलन से मारे हो, जलन से दुख दिए हो, जलन से सताए हो, ये कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। विचार कीजिए। जब राम ने बाली को मार दिया, तारा दोषी ठहरा दिया राम को। राम को पढ़ा उड़ा दिए, तारा को ज्ञान से समझा दिए। लेकिन वही राम जब कृष्ण अवतार में आए तो वही बाली व्याधा नाम से आए। व्याधा ने बाण मारा, कृष्ण भगवान के ठगुन में लगा, कृष्ण भगवान वहीं गिर गए और मर गए। विचार कीजिए, बदला देना पड़ा कि नहीं? तो कर्म का फल राम को भोगना पड़ा। कर्म का फल रामकृष्ण परमहंस के कंठ में कैंसर हो गया, और रामकृष्ण परमहंस सच्चे पुजारी थे काली मैया का, इतने पहुंचे हुए पुरुष थे। उनसे पूछा गया कि आपके कंठ में कैंसर है, तो कहा मैंने एक जन्म में एक मुर्गी का घेंच काटा था, वही मुर्गी का जो घेंच काटे थे, तो आज मेरे कंठ में कैंसर हुआ, पिल्लू मेरे घेंच को काट रहा है। देखिए, कर्म का फल भोगना पड़ा। तो विचार कीजिए, कर्म से कोई नहीं बच सकता है। कर्म से ही व्यक्ति शांत होता है, कर्म से ही व्यक्ति अशांत होता है। इसलिए अच्छा करें अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। आइए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।